और हम तो कहते हैं किसी के जीवन में बाबा भोलेनाथ की कृपा हो जाए फिर कुछ जरूरी नहीं है, सब मिलना है। फिर एक बार बाबा मिल गए तो, और देखा जाए तो ठाकुर जी बड़े नाटक करते हैं। ठाकुर जी कभी ऐसी भक्ति देते नहीं, ठाकुर जी ऐसे ही कभी मिलते नहीं, बहुत नाटक है ठाकुर जी के, बहुत पीछे भगाते हैं सबको। लेकिन अगर कोई बाबा भोलेनाथ के पास में चला जाए और बाबा से कह दे ठाकुर जी से मिलाने को, तो ठाकुर जी मिल जाते हैं। आप देखो, कोई कभी कोई व्यक्ति है, कोई ऊंचे पद पर है, आपकी उनसे पहचान नहीं है, आपको उनसे मिलना है, ऐसे ही आप जाओगे, पता नहीं मिल पाओ या ना मिल पाओ। आपको पता है कि उनकी पहचान का कोई व्यक्ति है जिनको आप जानते हो, तो उस पहचान के व्यक्ति के पास आप जाओगे और कहोगे उनसे मिलवा दो। ऐसी ठाकुर जी नहीं मिलते खुद से, लेकिन बाबा भोलेनाथ से ठाकुर जी को इतना प्रेम है, हम बाबा के पास में जाकर के कह दे कि ठाकुर जी से मिलाओ, तो बाबा मिला देते हैं। क्योंकि बाबा ठाकुर जी के सबसे ज्यादा खास है। देखा जाए वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ वैष्णव बाबा भोलेनाथ है, सबसे बड़े वैष्णव बाबा भोलेनाथ, और शैवों में सबसे बड़े शैव ठाकुर जी। हम वैष्णव शैव करके लड़ते हैं और देखो तो वही आपस में खुद ही शैव और वैष्णव बन के बैठे। आप सब वैष्णवों के बारे में सुनोगे तो सबसे बड़े वैष्णव बाबा भोलेनाथ ही मिलेंगे, उन्हीं के बारे में लिखा हुआ भी मिलेगा, क्योंकि वो हैं। और देखो हम सब यही देख रहे थे, यही सुन रहे थे। गजेंद्र के पैर ग्राह ने पकड़े, इसीलिए ग्राह को मोक्ष मिल गया, क्योंकि उसने ठाकुर जी के भक्त के पैर पकड़े। तो हमने भी तो यही कहा, बाबा भोलेनाथ के भक्त उसके गुरुजी थे, गुरुजी के पैर पकड़ने से बाबा की कृपा प्राप्त हो गई। बाबा भोलेनाथ के पैर पकड़ने से ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि बाबा ठाकुर जी के भक्त हैं। इसीलिए भगवान को छोड़ के भक्त के भी पैर पकड़ लो तो कृपा हो जाती है। ठाकुर जी को छोड़ के बाबा के पैर पकड़ोगे तो ठाकुर जी कृपा कर देंगे, और बाबा को छोड़ के ठाकुर जी के पैर पकड़ोगे तो बाबा कृपा कर देंगे। आप शिव जी के मंदिर में जाकर सीताराम बोलोगे, राम राम बोलोगे तो शिव जी कृपा कर देंगे। आप अगर ठाकुर जी के मंदिर में जाके बाबा का नाम लोगे तो ठाकुर जी कृपा कर देंगे। बड़ा प्रेम आपस में, एक दूसरे के ही भक्त बनकर बैठे। और ये बात तो हम जानते हैं, 3 गुण हैं। कौन कौन से? 3 गुण हैं। कौन कौन से हैं? सत्व, रज और तम। अब सब जानते हैं सत्व का रंग कौन सा है? सफेद। रजोगुण का लाल, रज का लाल और तम का काला। देखिए ऋषियों ने भी ये प्रमाणित किया है कि भगवान श्री नारायण सत्वगुण प्रधान है, ब्रह्मा जी रजोगुण प्रधान है और बाबा भोलेनाथ तमोगुण प्रधान है। लेकिन देखा जाए तो बाबा भोलेनाथ एकदम गोरे और भगवान श्री नारायण की तरफ देखो तो वो सांवले। अब ऐसा कैसे हो गया? बाबा भोलेनाथ में तमोगुण था, वो तमगुण प्रधान है, तो बाबा भोलेनाथ में सांवला रंग होना था। और भगवान श्री नारायण सत्वगुणी है, तो भगवान श्री नारायण को गोरा होना था। ऐसा कैसे हो गया? अलग अलग कैसे हो गए? तो संत बताते हैं बाबा भोलेनाथ है तो तमोगुण प्रधान और भगवान श्री नारायण सत्वगुणी, लेकिन भगवान श्री नारायण बाबा भोलेनाथ से इतना प्रेम रखते हैं कि भगवान श्री नारायण सांवले हो गए।
इतना प्रेम था बाबा से कि बाबा का रंग उनमें आ गया, और बाबा को उनसे इतना प्रेम था कि बाबा गोरे हो गए। तो पहले यही रहा होगा कि भगवान श्री नारायण गोरे थे और बाबा सावले, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का रंग ले लिया। और ऐसा होता है, जिससे ज्यादा प्रेम हो उसका रूप आने लगता है। तो बाबा भोलेनाथ में भगवान श्री नारायण का रंग आ गया, और भगवान श्री नारायण में बाबा का इतना प्रेम आपस में।